क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दोनों संख्या हमको ज्ञात करना है। देखिए, दो संख्या का अंतर 26 है। दो संख्या में अंतर है, इसका मतलब है कि एक संख्या बड़ी होगी और एक दूसरी संख्या क्या होगी, छोटी होगी, तभी तो उसका अंतर 26 होगा। ठीक है, इसको मानेंगे, लिखेंगे माना बड़ी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x, तथा छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, y। दोनों, एक बड़ी संख्या है दूसरी छोटी है, और बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संख्या का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो अंतर जो भी मिलेगा हमको, क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या x है, उसमें छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 26। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। ठीक है, अच्छा, पुनः दूसरा कंडीशन कहा गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी बड़ी संख्या जो होगी छोटी संख्या की क्या होगी, 3 गुनी होगी। लिखेंगे बड़ी संख्या क्या थी, x, और छोटी संख्या क्या थी, y। बड़ी संख्या हमेशा बड़ी होगी, और कितनी बड़ी है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। ये x जो है हमारी बड़ी संख्या थी जो बड़ी है, और y क्या है, छोटी है। इसको हम बराबर करेंगे, लेकिन ये बराबर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 3 गुना है, तो इसलिए हम y को भी 3 गुना करेंगे, तभी तो दोनों संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा, x बराबर 3y, x बराबर 3y आया। ये हमारा समीकरण दूसरा हुआ। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 10 5 की 2 गुनी है। क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर 10 5 की 2 गुनी है तो 5 को भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो दोनों को हम बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे समीकरण से हमको x का मान आया, और इस x का मान हमको पहले में रखना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x का मान हमको क्या है, 3y, यानी x के स्थान पर हमको क्या रखना है, 3y रख दिए हैं x के स्थान पर, माइनस y पहले से है बराबर 26। अब देखिए क्या होगा, 3y में एक y घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या होगा, 26/2, 2 गुना है, इधर आकर भाग हो जाएगा, 13। इसका मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिला, 13। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का वैल्यू जो हमको मिला है 13, इसको हम समीकरण में 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। समीकरण दूसरा हमारा क्या था, x बराबर 3y, x बराबर क्या होगा, 3 गुने y का वैल्यू कितना है, 13, 3 गुना 13 कितना होगा, 39। यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला, 39। x और y का वैल्यू मिल गया है। अब लिखेंगे बड़ी संख्या को क्या माने थे, x, यानी बड़ी संख्या को हमने x माना, x का वैल्यू क्या आया, 39। छोटी संख्या जिसको हमने y माना है, इसका वैल्यू क्या आया, 13। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी दो कोण है जिसमें एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संपूरक कोण किसको कहते हैं,
जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संपूरक कोण। लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री। बड़े कोण को हमने क्या माना? x डिग्री, तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। अच्छा, हम जानते हैं कि संपूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? संपूरक कोण। प्रश्न में बोला गया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण की बात हो रही है, यानी दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए, लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है? x डिग्री, और छोटा कोण क्या है? y डिग्री। बड़ा कोण क्या है? x, ये बड़ा है कितना? 18 डिग्री। किससे? y से। इसको बराबर तो नहीं कर सकते हैं, बराबर करने के लिए इसमें हमको 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। अब देखिए क्या होगा, x डिग्री को छोड़ देते हैं, x और प्लस y बाईं ओर आएगा, क्या होगा? माइनस y बराबर 18। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हुआ। ठीक है, अब देखिए, चूँकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए अगर वह संपूरक है, तो क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई, इस दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। चूँकि हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उसी विधि से इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या होगा? x बराबर 18 और माइनस y दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा? प्लस y, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला? 18 प्लस y। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x का या y का वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो पहले समीकरण से हमने x का वैल्यू निकाल लिया और अब दूसरे में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम 2 में रखते हैं, क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू क्या है? 18 प्लस वाई, यानी x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 18 प्लस वाई, और ये y पहले से बराबर क्या है? 180। ठीक है, अब देखिए 18 प्लस 2y बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। 2y बराबर क्या होगा? 180 माइनस 18 डिग्री, तो क्या होगा? 180 में 18 घटाइएगा तो क्या होगा? 162 डिग्री। y बराबर क्या होगा? 162/2, काटिए 81 बार में, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला? 81 डिग्री। यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला? 81 डिग्री। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में अगर y का वैल्यू रख देंगे तो x का मिल जाएगा। क्या है? x बराबर 18 प्लस y, क्या होगा? 18 प्लस y का वैल्यू क्या है? 81। दोनों को जोड़िए, क्या होगा? 99 डिग्री। यानी कि क्या आएगा? x का वैल्यू क्या आया? 99 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी कि x का वैल्यू हमको 99 डिग्री मिला और y का वैल्यू क्या मिला? 81 डिग्री। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आप डिग्री सब जगह लिख देते हैं। देखिए, दोनों बड़ा कोण क्या माने थे? x, तो x का वैल्यू क्या मिला? 99 डिग्री। बड़ा कोण 99 डिग्री है और छोटा कोण y कितना है? 81 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी।
प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक बल्ले की कीमत को हम मानेंगे। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 7 बल्ले की क्या होगा 7x, और एक गेंद की कीमत y मानेंगे तो 6 गेंद की कीमत क्या होगा 6y। तो दोनों मिला के यानी 7x और 6x दोनों मिला के हमको कितना देना पड़ा 3800। ये हमारा पहला समीकरण होगा। चलिए इसको लिखते हैं। हम लिख लिए हैं, माना एक बल्ले की कीमत क्या है x रुपया तथा एक गेंद की कीमत क्या है y रुपया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदी 3800 रुपया में। 7 बल्ले और 6 गेंद यानी लिखेंगे प्रश्नानुसार 7 बल्ला है, एक बल्ले की कीमत x रुपया तो 7 बल्ले की कीमत 7x रुपया। एक गेंद की कीमत y रुपया तो 6 गेंद खरीदा है तो कीमत क्या होगी 6y, और दोनों मिला के उसने दुकानदार को कितना रुपया दिया 3800 रुपया। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। पुनः दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, दूसरा कंडीशन है बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। 3 बल्ले और 5 गेंद तो क्या होगा 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x रुपया तो 3 बल्ले की 3x, 5 गेंद की कीमत क्या हुई 5y, और दोनों को मिला के कितना दिया है 1750। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे में रखना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हमने लेंगे 7x + 6y बराबर 3800। यहाँ से x का वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना है तो क्या होगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। x का वैल्यू क्या होगा 3800 माइनस 6y बटे 7। ये हमारा x का वैल्यू मिला। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए पहले समीकरण से x का वैल्यू निकाला और इसको क्या करना है दूसरे में रखना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस x का मान जो हमें समीकरण 3 में मिला है इसको किस में रखेंगे 2 में, तो हमें y का मान मिल जाएगा। क्या है दूसरा समीकरण 3x + 5y बराबर 1750। x के स्थान पे हमको क्या रखना है 3800 माइनस 6y बटे 7, यानी कि 3 गुना हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस ये 5y यानी 5y पहले से बराबर क्या होगा 1750। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 3 क्या है इस पूरे टर्म से गुना किया हुआ है तो इसको पहले गुना करते हैं। 3 को 3800 से अगर गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 11400 माइनस 6y को 3 से गुना कीजिएगा क्या होगा 18y, और नीचे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, प्लस 5y और नीचे क्या होगा कुछ नहीं है तो 1 होगा बराबर 1750। अब क्या करना, अब ये भिन्न का जोड़ है, एलसीएम लेंगे क्या होगा एलसीएम 7 होगा। 7 से 7 में भाग करेंगे 1 होगा, 1 को इस पूरे टर्म को गुना करना है वही रह जाएगा, यानी 11400 माइनस 18y प्लस 1 से 7 में भाग देना है क्या होगा 7 को 5 से y से गुना करना है क्या होगा 35y बराबर कितना होगा 1750। आगे क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप क्या करेंगे इसको क्रॉस गुना करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 1 से इस पूरे टर्म को गुना करेंगे तो यही टर्म रह जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा 11400 प्लस 35y माइनस 18y तो क्या होगा प्लस 17y बराबर 1750 गुना 7। अब देखिए 17y बराबर क्या होगा, इसको अगर आप आपस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 12250। ठीक है, और 11400 को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 11400। अब देखिए 17y बराबर क्या होगा, इसको घटाएंगे 0 5 8
850। y बराबर क्या होगा 850, नीचे क्या होगा 17 काटिए 50, तो y का वैल्यू हमको क्या मिला 50। y का वैल्यू हमको मिल चुका है और इस y का वैल्यू हमें किस में रखना है, समीकरण 3 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीसरा समीकरण क्या है हमारा, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 मान रखते हैं, बराबर क्या होगा 3800 माइनस 6y है, 6 गुना y का वैल्यू क्या है 50 बटे क्या होगा 7। ये क्या मिला हमको 3800 माइनस 50 गुना 6 300 बटे 7। 3800 में 300 घटाएंगे क्या होगा 3500 बटे 7, काटिए कितना बार में जाएगा 500, यानी कि हमको क्या मिला 500। ये किसका वैल्यू था, x का वैल्यू था, यानी x का वैल्यू क्या मिला हमको 500 रुपया। x माने किसको थे, x माने थे, x हम क्या माने थे, एक बल्ले की कीमत, यानी लिखेंगे अतः एक बल्ले की कीमत, जिसको हम x माने थे क्या था 500 रुपया, 500 रुपया हो गया, तथा एक गेंद की कीमत को हमने क्या माना था y, तो y का वैल्यू हमको क्या मिला 50, यानी गेंद की कीमत क्या होगी 50 रुपया। यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो भाड़ा क्या लगता है 105, और 15 किलोमीटर चलते हैं तो भाड़ा क्या लगता है 155। कहता है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तथा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा का मतलब है कि 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको कितना रुपया देना पड़ रहा है पर किलोमीटर, और नियत भाड़ा यानी फिक्स्ड चार्ज क्या है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है उसमें क्या होता है, कितना यूनिट आपका मार्क आ रहा है उस पर काउंट होता है, लेकिन अगर आप यूनिट आपका 0 है फिर भी आपको एक फिक्स चार्ज देना ही पड़ता है मंथली, उसी को क्या कहते हैं नियत भाड़ा। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। हमने लिख दिया माना टैक्सी का नियत भाड़ा यानी फिक्स चार्ज कितना है x रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा है y रुपया। कहने का मतलब अगर 1 किलोमीटर आपने तय किया तो y रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर चले तो 2y लगेगा, 3 किलोमीटर 3y लगेगा, लेकिन जैसे आप टैक्सी पर बैठे उसका फिक्स चार्ज x तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार पहला कंडीशन है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपया। अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो भाड़ा कितना लगता है 105 रुपया। अब देखिए 10 किलोमीटर चल रहे हैं, सबसे पहले तो टैक्सी का जो नियत भाड़ा है फिक्स फेयर है वो कितना है x। जैसे आप टैक्सी पर बैठे आपको x रुपया लगेगा ही, आप चले या ना चले, x रुपया हमारा फिक्स चार्ज हुआ। और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपया, लेकिन वो चला कितना 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा 10 हुआ, यानी 1 किलोमीटर y रुपया, 10 किलोमीटर 10 y रुपया, और दोनों मिला के हमको कितना देना पड़ रहा था 105 रुपया। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है। अब देखिए दूसरा कंडीशन है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया, यानी कि फिक्स चार्ज आपको x रुपया टैक्सी का लगेगा ही, प्लस 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y, और दोनों मिला के कितना लग रहा है
155 रुपया, 155 रुपया। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण हमको मिल गया। लिखेंगे समीकरण 1 से पहला समीकरण क्या था, x + 10y = 105। इसे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा 105 - 10y। पहले समीकरण से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, इसको क्या लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे पहले समीकरण से x का वैल्यू निकाला, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x + 15y = 155। x का वैल्यू क्या लेना है, x के स्थान पे हमको लिखना है 105 - 10y प्लस क्या है 15y पहले से है बराबर 155। इसको सॉल्व कीजिए। 105 - 10y + 15y क्या होगा +5y = 155। 5y बराबर क्या होगा 155, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा -105। इस दोनों घटाइएगा क्या होगा 50 रुपया, 50 आएगा। तो y बराबर क्या होगा 50/5 गुना है, नीचे दाहिनी ओर क्या होगा भाग 10 बार में, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला 10। y का वैल्यू मिल चुका है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए तीसरा समीकरण क्या है, तीसरे में अगर y का मान रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। x बराबर क्या है 105 - 10y, x बराबर 105 - 10y बराबर लिखेंगे 105 - 10 गुने y। y का वैल्यू क्या है 10, यानी 105 - 100 क्या मिलेगा 5, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 5। x का वैल्यू हमको क्या मिला 5, x का वैल्यू 5 मिला है और y का वैल्यू क्या मिला है 10। यानी लिखेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा, हम क्या माने थे x, तो x का वैल्यू क्या है 5 रुपया, यानी 5 रुपया उसका फिक्स चार्ज, ठीक है। उसी तरह प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, जिसको हम क्या माने थे y, तो y का वैल्यू हमको क्या मिला 10, क्या होगा 10, सॉरी यहाँ रुपया होगा, क्या होगा 10 रुपये। अब आपको पूछा, अब आपको बोल रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। जाना कितना है 25 किलोमीटर, उसका भाड़ा क्या होगा, जैसे आप टैक्सी पे बैठिएगा उसका फिक्स चार्ज तो लगेगा कितना 5 रुपया, और जितना किलोमीटर जाइएगा यानी 1 किलोमीटर का कितना रुपया लगेगा 10 रुपया, प्रति किलोमीटर 10, तो जा कितना रहे 25 किलोमीटर, तो क्या होगा 25 गुने 10, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, 25 किलोमीटर का 25 गुना 10 और 5 रुपया ये क्या है फिक्स चार्ज, तो क्या होगा 5 + 250, तो कितना होगा 255 रुपया। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न किसको कहते हैं, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं भिन्न। अंश बटे हर उसको क्या कहते हैं भिन्न, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। देखिए उस भिन्न को हमने क्या माना x/y। प्रश्नानुसार अगर उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, x में 2 जोड़ देते हैं अंश में और हर में भी 2 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न क्या हो जाता है 9/11। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना कीजिए।
क्या होगा, 11 से x को गुना करेंगे, क्या होगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। अब देखिए आगे क्या होगा, 11x 9y है, 9y बाईं ओर रहेगा माइनस 9y बराबर 18 और प्लस 22 को दाहिनी ओर ले जाएंगे माइनस 22। आगे क्या लिखेंगे, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। ये हमारा पहला समीकरण मिल गया है। ठीक है, पुनः लिखेंगे, पुनः दूसरा कंडीशन है कि दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वह क्या हो जाती है 5/6। अगर अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ देते हैं, अंश में 3 जोड़ दिए हैं, हर में 3 जोड़ दिए हैं, तो भिन्न क्या हो जाता है 5/6। अब फिर कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्या होगा 6 गुना x 6x प्लस 6 गुना 3 18 बराबर 5 गुने y 5y प्लस 5 गुना 3 15। आगे क्या करेंगे, 6x प्लस 5y है प्लस 5y बाईं ओर आएगा, क्या होगा माइनस 5y बराबर 15 प्लस 18 दाहिनी ओर जाएगा माइनस 18। क्या मिलेगा 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण मिल चुका है। अब इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से पहले समीकरण से x का या y का मान निकाल के दूसरे में रखना है। पहला समीकरण क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। देखिए 11x बराबर क्या होगा -4 प्लस 9y, माइनस 9y दाहिनी ओर जाएगा प्लस 9y। x का वैल्यू क्या मिलेगा -4 प्लस 9y और 11 यहाँ गुना है, दाहिनी ओर आ क्या होगा भाग, यानी x का वैल्यू हमको मिल गया है। इसको क्या करेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण से x का वैल्यू निकाले और दूसरे में क्या करना है रख देना। दूसरा समीकरण क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3। चलिए 6 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y पहले से है बराबर -3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 6 से क्या होगा, इसमें गुना होगा तो क्या होगा -24 प्लस 9 गुना 6 54y बटे 11 माइनस 5y, कुछ नहीं है तो नीचे क्या होगा 1 बराबर -3। अब देखिए ये क्या है भिन्न का घटाव है, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या होगा 11 से 11 एक बार में कटेगा, 1 को इस पूरे टर्म से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा -24 प्लस 54y माइनस 1 से 11 में भाग देंगे तो क्या होगा 11 को -5y से गुना करेंगे क्या होगा -55y बराबर -3। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे, 1 से इस पूरे टर्म में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो लिखेंगे -24। इस दोनों को आप सॉल्व कीजिए, -55y है और प्लस 54y तो क्या होगा -y बटे 11 बराबर 1 से इसको गुना किए तो ये आया और 11 को -3 से करेंगे तो क्या होगा -33। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, -24 दाहिनी ओर -33 है, बाईं ओर लाएंगे तो +33 और -y को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो y। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा 9 बराबर क्या हुआ y, यानी y का वैल्यू हमको क्या मिला 9। y का वैल्यू क्या मिला 9। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीसरा समीकरण क्या है x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11।
इसमें अगर y का मान रख देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, क्या होगा -4 + 9 गुने y का वैल्यू क्या मिला है 9, तो क्या लिखेंगे 9 × 9/11। देखिए क्या होगा -4 + 81/11। 81 में 4 घटाएंगे क्या होगा 77 बटे क्या होगा 11, काटिए क्या होगा 7, यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला 7। x का वैल्यू हमें 7 मिला है और y का वैल्यू क्या मिला है 9 मिला है। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न को हमने क्या माना था x/y, भिन्न को हमने क्या माना था x/y, तो x/y, x का वैल्यू हमें क्या मिला 7 और y का वैल्यू हमें क्या मिला 9, क्या होगा 9। यही आपका क्या है अभिष्ट भिन्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसमें क्या करेंगे जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु को अलग अलग मानेंगे और 5 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमने माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा, वर्तमान में है x, 5 वर्ष बाद क्या होगा 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। उसी तरह पुत्र की आयु क्या होगा 5 वर्ष बाद, अभी है y वर्ष का, 5 वर्ष बाद क्या होगा y + 5 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की क्या है 3 गुनी है, यानी जैकब की आयु क्या है x + 5। उसी तरह उसके पुत्र की आयु क्या है y + 5। जैकब बड़ा है यानी 3 गुना है किसका, अपने पुत्र का। ठीक है, इसको बराबर तो कर नहीं सकते, बराबर तभी करेंगे जब उसके पुत्र में 3 से गुना करेंगे, तब तो दोनों का उम्र क्या होगा बराबर होगा। जैकब 3 गुनी आयु का था किससे, पुत्र से, लेकिन इसको बराबर करने के लिए पुत्र के उम्र में हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। क्या होगा x + 5 यानी 5 बराबर गुना कीजिए क्या होगा 3y + 15। अब देखिए x 3y को बाईं ओर लाइए -3y बराबर क्या होगा 15 और +5 को दाहिनी ओर ले जाइए -5 बराबर क्या होगा, इस दोनों घटाएंगे 10 होगा क्या x - 3y बराबर 10। ये हमारा पहला समीकरण मिला। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे पुनः दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व या पहले जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की आयु बराबर होगा वर्तमान में क्या है x वर्ष, अब 5 वर्ष पहले क्या होगा 5 घटा देंगे तो क्या होगा x - 5 वर्ष। उसी तरह 5 वर्ष पहले या पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या है y वर्ष, उसमें 5 घटा देंगे, ये क्या होगा y - 5 वर्ष। अच्छा, क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जैकब की आयु क्या है x - 5। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु क्या है x - 5 और उसके पुत्र की आयु क्या है y - 5। जैकब अपने पुत्र का कितना गुना था 7 गुना था। अगर इसको बराबर करना है तो पुत्र के उम्र में हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। आगे क्या होगा, आगे लिखेंगे x - 5 बराबर 7y - 35। x - 7y बराबर क्या होगा -35 और ये दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा +5। इस दोनों को आप जोड़िएगा तो क्या होगा -30, यानी x - 7y
बराबर क्या मिला, -30। ये हमारा दूसरा समीकरण मिला। दोनों समीकरण हमें मिल चुका है। अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के दूसरे में रखना है। पहला समीकरण क्या है, x - 3y बराबर 10। तो x बराबर क्या होगा, 10 + 3y। -3y दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा, +3y। ये हमारा पहले समीकरण से x का वैल्यू निकाले, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए पहले समीकरण से x का निकाले और उस x का मान दूसरे में रखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, x - 7y यानी 7y बराबर -30। x का क्या वैल्यू है, x के स्थान पर लिखेंगे 10 + 3y। लिखेंगे x का वैल्यू, -7y पहले से है, क्या होगा, -30। सॉल्व कीजिए, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, -7y + 3y क्या होगा, -4y या 4y बराबर -30 पहले से है और +10 दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा, -10। आगे क्या होगा, -4y बराबर -40। माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर क्या होगा, 40/4। काटिए 10 बार में, यानी y का वैल्यू हमें क्या मिला है, 10। y बराबर 10। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तीसरा समीकरण क्या है, x बराबर 10 + 3y। क्या होगा, 10 + 3 गुने y का वैल्यू क्या है, 10। इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 × 3 30, 10 + 30, 10 + 30 बराबर कितना होगा, 40। यानी x का वैल्यू हमको क्या मिला, 40 और y का वैल्यू क्या मिला, 10। देखिए जैकब की वर्तमान उम्र हमने क्या माना था, x का जो भी वैल्यू आएगा वो जैकब की वर्तमान उम्र होगी और y का वैल्यू पुत्र की वर्तमान आयु। लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान उम्र हमने क्या माना था, x का वैल्यू क्या आया, 40, यानी 40 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र की वर्तमान उम्र, उसको हमने क्या माना था, y। तो y की वैल्यू क्या मिली, 10 वर्ष। यही हमारा क्या है, आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।